जय हिंद बच्चों, मैं प्रवीण कुमार झा आपको विनिंग एज डिफेंस एकेडमी के चैनल पे फिर से एक बार स्वागत करता हूं। बच्चों, लास्ट के वीडियो में हमने सेक्शन फार्मूला पूरा सीखा था, स्पेशल सेक्शंस सीखे थे, है ना। उसके दो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, एक जिसमें रेशियो दिया रहता है और पॉइंट फाइंड करना होता है, दूसरे में है ना आपको पॉइंट दिया रहता है और रेशियो फाइंड करने होते हैं। ये दोनों टाइप के क्वेश्चंस जो है बेटा हमने सीख लिया था, बहुत अच्छी तरह से हमने सीखा था। उसमें शॉर्ट ट्रिक्स भी बताया था कि एक लाइन सेगमेंट को अगर एक्स एक्सिस काटता है तो रेशियो कैसे फाइंड कर लेंगे, है ना, विद इन 5 सेकेंड। एक लाइन सेगमेंट को वाई एक्सिस काटता है तो किस रेशियो में काट रहा है उसको हम लोग 10 सेकेंड के अंदर सीख लिए थे। उसके बाद एक लाइन सेगमेंट को अगर एक जनरल लाइन काटता है तो फिर उसमें लेमडा कैसे निकालते हैं, वो भी मैंने आप लोगों को ये सारी बातें लास्ट के वीडियो में सिखा दिया था अच्छी तरह से। आज का जो टॉपिक है बेटा वो एरिया ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड होने वाला है, ठीक है ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ क्वाड्रेटल, यानी कि एरिया से रिलेटेड ये टॉपिक होने वाला है, ठीक है ना। अब ये क्या है कि एक ट्रायंगल आपको दिया रहेगा तीनों पॉइंट के साथ, यानी कि वर्टिसेस के साथ, और पूछेगा इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलेगा, है ना। तो हम इसमें क्या अप्रोच ले सकते हैं, ठीक है। तो वो सब चीज हम लोग आज के इस लेक्चर में सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल, किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे कि एक ट्रायंगल दिया है, जैसे कि एक ट्रायंगल आपको इस तरह से मैं ले लेता हूं, ये एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल को मैं नाम दे देता हूं कि ये ABC ट्रायंगल है। क्लियर है। अच्छा, इसकी कोऑर्डिनेट्स भी मैं दे दिया कि ये A का कोऑर्डिनेट x1 y1, B का कोऑर्डिनेट x2 y2 और C का कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, x3 y3 रहेगा, ठीक है। इतनी बातें क्वेश्चन में दी हुई होगी। अब आपसे क्या पूछेगा कि ये जो ट्रायंगल है इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड कीजिए, यानी कि ये जो रीजन्स हैं इसका एरिया क्या होगा, इस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए, ठीक है ना। इसको हिंदी में क्षेत्रफल बोला जाता है। कैसे निकालेंगे एरिया, इसके लिए क्या अप्रोच रहेगी, तो इसके लिए मल्टीपल अप्रोच है बेटा। एक 10th क्लास में भी हम इस तरह के क्वेश्चंस करते थे एरिया फाइंड करने वाला, है ना, वो भी फॉर्मूला लगा सकते हो। एक डिटर्मिनेंट का कॉन्सेप्ट आता है बेटा, डिटर्मिनेंट के फॉर्मूला यूज करके लगा सकते हो। और एक मैं शॉर्ट ट्रिक पढ़ाऊंगा, उससे आप ना केवल ये ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन यानी कि पॉलीगन तक का बना एरिया निकाल सकते हो, ठीक है। तो हम लोग इसमें फॉर्मूलेज का लिस्ट देखते हैं कि सबसे पहले 10th वाला फॉर्मूला क्या था, ठीक है ना। तो 10th वाले फॉर्मूला में अगर इसी ट्रायंगल का एरिया निकालना होता तो इस एरिया को हम डेल्टा से डिनोट कर देते हैं और ये हो जाता है हाफ ऑफ, और यहां पे चलाते हैं ब्रैकेट, ठीक है ना। चलिए, अब x1 इंटू y2 माइनस y3 ऐसे चलता है, प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये फॉर्मूला का यूज हम लोग करते थे 10th क्लास में। और चूंकि एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता तो इसकी जो रिजल्ट है उसको हम मॉड में रख देते थे, ताकि अगर अमाउंट नेगेटिव आ रहा है तो उसको मॉड क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। तो यही चीज हमने 10th क्लास में सीखी थी, ठीक है। तो ये इसका हो गया बेटा पहला फॉर्मूला। अब दूसरा फॉर्मूला क्या है, दूसरा फॉर्मूला हम लोग डिटर्मिनेंट के हेल्प से भी एरिया निकालते हैं, और वो क्या होता है समझना थोड़ा सा, हाफ ऑफ। अब यहां पे ये सिंबल डिटर्मिनेंट का है, ठीक है, और इसमें एलिमेंट्स को हमें अरेंज करना होता है। कैसे करेंगे, पहले वाले वर्टिक्स का जो पॉइंट है बेटा x1 y1 वो पहला लाइन में रखेंगे, यानी कि x1 y1, और इसमें तीसरा पॉइंट को हमें 1 लेते चलना है, ठीक है। उसी तरह से अब दूसरे वाले वर्टेक्स x2 y2 1 और तीसरे वाले वर्टेक्स x3 y3 1। क्लियर है बेटा। तो ये अरेंजमेंट हो गया। आप इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड कर लेना और उसको हाफ कर देना, और अगर रिजल्ट निगेटिव में आता है तो इस पे मॉड लग जाता है बेटा, क्योंकि आपको अच्छी तरह से पता है ये मॉड इस पे भी लगा हुआ है कि एरिया कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है, इसीलिए हम लोग लास्ट में मॉड लगा देते हैं। क्लियर है। तो ये आपका कौन सा हो गया, सेकेंड फॉर्मूला, ठीक है ना। अब एक और हमारे पास मेथड है जिसका नाम हम शॉर्ट ट्रिक देंगे, और इसका नाम सूलेस मेथड बोलते हैं, ठीक है ना। चलो एक नाम दे दिए हैं ताकि आपको जब भी मैं बोलूं कि इसमें सूलेस मेथड लगा दो
तो आपको वो चीज पकड़ में आ जाए। तो वो तीसरा क्या बनेगा बेटा, मेथड बनेगा और तीसरा फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, उसका यूज आप प्रायः तब करना जब ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है। ठीक है ना बेटा, सब्जेक्टिव यानी 11 12 के जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आप इसी दोनों का यूज करके क्वेश्चन बनाने का कोशिश करना। अब आते हैं मेथड नंबर थर्ड, जिसको आप सोलेस मेथड नाम दोगे। उससे हम कैसे किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं, ये मैं आपको यहां बताने वाला हूं। तो अब ये लिखेंगे मेथड नंबर थर्ड। इस मेथड में क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। पहले तो दो वर्टिकल लाइन ऐसे लगा लेना है, ये दो वर्टिकल लाइन हो गया। ठीक है, अच्छा इसको हाफ कर देना है, हाफ सब में चल रहा है, इसमें भी हाफ होगा। ठीक है, अब यहां से स्टार्ट करो, पहला वाला लाइन में पहला पॉइंट आएगा, यानी कि ये हो गया x1 y1। फिर दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, x2 है ना, x2 y2। तीसरा पॉइंट क्या है, x3 y3। एंड चौथा पॉइंट बेटा वही आएगा जहां से ये स्टार्ट हुआ था, यानी कि x1 y1। आपको एक साइकिल बनाना है, जहां से स्टार्ट किए थे वहीं पे खत्म कर देना है। ठीक है ना, तो ये अरेंजमेंट हो गया। ठीक है, अगर यही आपका क्वाड्रिलेटरल होता तो 4 पॉइंट होता, यानी कि पहला दूसरा तीसरा चौथा और फिर लास्ट में पहला पॉइंट लगाते थे, तो क्वाड्रिलेटरल का अरेंजमेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए अब क्या होगा देखना, आगे का प्रोसेस क्या है। इतना अरेंज करने के बाद हम ऐसे करते हैं स्टार्ट, यानी कि क्या करना है, x1 को y2 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है ना, x2 को y3 से मल्टीप्लाई करो, x3 को y1 से मल्टीप्लाई करो, यानी कि ये वाला जो प्रोडक्ट है उसको हमें ऐड करना है, ये सारे प्रोडक्ट को हमें ऐड करना है। ठीक है, अब दूसरा वाला देखना, दूसरा वाला यानी कि x1 को y3 से कीजिए मल्टीप्लाई, x3 को y2 से कीजिए, x2 को y1 से कीजिए, और ऐसे वाला जो प्रोडक्ट होगा वो सबट्रैक्ट होगा, यानी कि ब्लू वाला जो है प्रोडक्ट वो हमें क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है। तो इस तरह से एक वैल्यू निकल के आएगा, उस वैल्यू का फिर हमें क्या ले लेना है बेटा, चूंकि ये एरिया है तो ये मॉड तो लगेगा ही लगेगा। क्लियर है, तो ये अरेंजमेंट ये आपको दिख रहा होगा ना कि इस तरह से क्रिस क्रॉस क्रिस क्रॉस क्रिस क्रॉस है ना, तो ये सू का लेस की तरह इस काम चलता है, इसीलिए इसको एक कोड दे दिए हैं कि एक सूलेस मेथड है। आगे समझ में, और ये एक शॉर्ट ट्रिक है, और इससे आप क्या कर सकते हो कि कोई भी ट्रायंगल हो या क्वाड्रिलेटरल हो या पेंटागन हो, सभी का एरिया फाइंड कर सकते हो। ठीक है ना, तो इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1/2। चलो मैंने क्या बोला कि ये जो ब्लैक वाला है बेटा वो प्रोडक्ट को हमें ऐड करना है, यानी कि x1 y2 x1 y2, फिर ऐड करना है सभी को, x2 y3 प्लस x3 y1। ठीक है ना, और ब्लू वाला प्रोडक्ट सबट्रैक्ट करना है, तो ब्लू वाला जो प्रोडक्ट है उसको सबट्रैक्ट कीजिए, तो x1 y3 यानी कि माइनस x1 y3, फिर माइनस x3 y2, फिर माइनस x2 y1। इसको मैंने क्या कर दिया इस तरह से, और इससे जो रिजल्ट निकल के आएगा उसको फिर हम किस में रख लेंगे, मॉड में, क्योंकि एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता, और सभी के रिजल्ट जो है बेटा में लास्ट में यूनिट स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम कोई भी ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं। यही 3 मेथड है, अच्छी तरह से आप लोग इस तीनों मेथड को अप्लाई कर सकते हो। कोई भी क्वेश्चन में जौन सा मेथड आपको आसान लगे, ये वाला जो मेथड है वो आप कोशिश करना कि जब आपके पास एमसीक्यू क्वेश्चन आता है, यानी कि ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन आता है, तो आप इसको लगाओ, बाद बाकी पहला और दूसरा जो बताए थे उससे आप बोर्ड के क्वेश्चंस को सॉल्व करना। ठीक है बेटा, तो इस तरह से ये हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल का टॉपिक था। अब एक क्वेश्चन हम लोग बनाने का कोशिश करते हैं। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है आपका ABC ट्रायंगल। कोऑर्डिनेट ले लेते हैं बेटा, इसका कोऑर्डिनेट हो गया आपका 1, 2।
इसका कोऑर्डिनेट हो गया 0 1 एंड इसका कोऑर्डिनेट मैं ले लेता हूं, है ना, 2,0। ये एक ट्रायंगल बनते हुए दिख रहा है हमें। इस ट्रायंगल का हमें क्या फाइंड करना है, एरिया, यानी कि इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, ठीक है ना, ताकि आपको फील मिले, टच मिले। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो ट्रायंगल के एरिया निकालने के लिए हम सबसे पहला मेथड यूज कर रहे हैं बेटा, वही 10th वाला मेथड। क्या था, 1/2 इंटू, ठीक है ना, किस तरह से, x1। तो यहां वाला ये x1 है, ये x2 है, ये सॉरी ये x1 y1 है, ये x2 y2 है और ये x3 y3 है। ठीक है ना, इसी तरह से ये नेमिंग होता है पॉइंट का। तो x1 फॉर्मूला क्या था, x1 इंटू y2 माइनस y3। तो यानी इसका x कोऑर्डिनेट को मल्टीप्लाई कर दो इसकी y माइनस इसकी y, ये y2 है और ये y3 है, यानी 1 माइनस 0 से। ठीक है ना, फिर ऐड करना है। अब इसका x, ये क्या है, x2 इंटू क्या, y3 माइनस y1, यानी कि ये x2 है 0 इंटू y3 माइनस y1, यानी कि इसका y में से इसकी y घटा दो तो 0 माइनस 2, इसमें ऐड कर दो। अब इसकी x लेना है और फिर इसकी y में से इसकी y को घटा देना है, यानी कि 2 माइनस क्या कर देना है, 1, और इसकी जो वैल्यूज आएगा उसका वैल्यू निकाल के हाफ करके इसको मॉड में रख लेना है, यही इसका क्या हो जाता है, एरिया हो जाता है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 1/2 इंटू, बेटा 1 में से 0 गया 1, तो ये तो 1 हो गया, प्लस 0 इंटू समथिंग 0 हो गया, 2 में से गया 1, यानी कि ये 2 हो गया। सॉल्व करने पे यहां से हमें 3 मिलता हुआ नजर आ रहा है, अब बाई 2, तो इसका आंसर हो गया 3/2। मॉड के अंदर रहेगा, बाहर भी ये 3/2 ही आएगा, क्योंकि मॉड का काम नेगेटिव को पॉजिटिव करना होता है, और ये इसका आंसर हो गया यूनिट स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये पहला मेथड हमने लगाया और आंसर कितना आ गया बेटा, 3/2 यूनिट स्क्वायर। ठीक है, अब सेम क्वेश्चन को अगर हम डिटरमिनेंट मेथड से सॉल्व करेंगे या फिर सुलेस मेथड से सॉल्व करेंगे तो यही आंसर आने वाला है। तो पहले हम सुलेस मेथड यूज कर रहे हैं सेम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, उसके बाद जो है हम लोग डिटरमिनेंट से भी यही क्वेश्चन को करेंगे, ताकि आपको एक ही क्वेश्चन में तीनों अप्रोच लगाना आ जाए। तो आंसर कितना आया था, 3/2, ये मैंने यहाँ पे लिख के रख लिया। चलो अब इसी क्वेश्चन को मेथड 2 यानी सुलेस मेथड से करने जा रहे हैं। तो सुलेस मेथड बेटा इस तरह से 2 लाइंस लेते हैं वर्टिकली, और इसमें हम लोग इस तरह से अरेंजमेंट करते हैं एलिमेंट का, 1 2 0 1 2 0 1 2, इसको हाफ कर देना है और इसकी जो वैल्यू है इसको मॉड में लेके आ जाना है, बस यही काम करते चलिए। तो ये 1/2 इंटू, क्या मैंने सिखाया कि इसकी प्रोडक्ट हमें लेके ऐड करना है, तो इसकी प्रोडक्ट क्या होगा, 1 इंटू 1 1 प्लस 0 इंटू 0, तो ये तो हो गया 0, प्लस बेटा 2 इंटू 2, ये हो गया 4। तो हमने क्या किया, इसका और इसका प्रोडक्ट लेके ऐड कर दिया। अब नीचे से स्टार्ट करेंगे बेटा, यानी कि इसका प्रोडक्ट इसका प्रोडक्ट इसका प्रोडक्ट लेके सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यानी कि माइनस 1 में 1 इंटू 0 इज 0, माइनस 2 इंटू 1 इज 2, माइनस 0 इंटू समथिंग इज 0। अब इसको सॉल्व कर लेना, ये आपका आंसर उतना ही देगा, कीजिए ट्राई। तो कितना आया यहां से देखना बेटा, 4 और 1 5, बेटा 5 में से 2 चला गया तो 3, यानी कि इसका भी आंसर आपको उतना ही दिख रहा है, 3/2। ये मॉड में होता है एक्चुअली, तो ये मॉड में रख लेंगे तो ये इतना ही बाहर आ जाएगा, 3/2 यूनिट स्क्वायर। तो आप देख रहा होगा, आप देख रहे होंगे कि आपका आंसर उतना ही आ रहा है बेटा, लेकिन दोनों में मेथड मैंने अलग अलग लगाया, अप्रोच दोनों का अलग अलग था। ठीक है, अब एक और अप्रोच यानी डिटरमिनेंट मेथड से हम लोग कैसे एरिया निकालते हैं वो भी मैं आपको सिखाऊंगा, और उसके बाद आपके पास 3 अप्रोच हो जाएगा। तीनों में से जौन सा भी अप्रोच आपको आसान लगे आप उसके साथ आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, अब सेम क्वेश्चन को हम लोग डिटरमिनेंट मेथड से सॉल्व करेंगे और एरिया निकालना सीखेंगे। चलिए, तो अब डिटरमिनेंट मेथड लगाते हैं। डिटरमिनेंट मेथड से एरिया कैसे निकलता है, फॉर्मूला लगाओ, 1/2, यहां पे डिटरमिनेंट का यूज है। अच्छा, 1 2 1, दूसरा पॉइंट 0 1 1, तीसरा पॉइंट 2 0 1। याद रखना कि जनरली हम लोग एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं बेटा,
ठीक है ना। एंटी क्लॉकवाइज में डायरेक्शन में हमेशा हमें पॉजिटिव रिजल्ट आता है। वैसे आप कैसे भी ले सकते हो, क्योंकि ये क्या है बेटा, मॉड के अंदर है, तो मॉड क्या करेगा बेटा, साइन को चेंज करके प्लस ही करेगा। चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहां पे 1/2 तो बाद में मल्टीप्लाई कर लेंगे, पहले डिटर्मिनांट को सॉल्व करो। तो डिटर्मिनांट आप लोगों में से है ना, जिन जिन बच्चे को आता है आप कर सकते हो। वैसे डिटर्मिनांट सॉल्व करना हम लोग सीख लेते हैं, 10th क्लास में ही सीख लेते हैं बेटा। अच्छे अच्छे बुक अगर फॉलो करोगे, जैसे पियर्सन की बुक फॉलो करोगे, तो ये सब डिटर्मिनांट, सब मैट्रिक्स का बेसिक आइडियाज बेटा आपको मिल जाएगा 10, 9, 10 तक के लेवल में ही। ठीक है, तो चलिए इसको मैं सॉल्व करने जा रहा हूं। तो डिटर्मिनांट क्या कहता है बेटा, कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स का पर्टिकुलर वैल्यू डिटर्मिनांट होता है। यानी कि आप क्या है, ये जो देखोगे ना बेटा, ये 3 रो और ये 3 कॉलम, ये एक 3x3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसका एक पर्टिकुलर वैल्यू जो देता है वो डिटर्मिनांट होता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कोई भी एक रो के अलोंग इसको एक्सपेंड करते हैं। यानी कि मैं फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड कर रहा हूं, तो इसकी साइन को लेके एक्सपेंड किया जाता है। तो मैं इसका साइन लगा देता हूं जो होता है, यानी प्लस माइनस और प्लस, ये होता है पहले रो के एलिमेंट का साइन। इसी साइन से एक्सपेंड किया जाएगा। तो करते हैं, तो पहले मल्टीप्लाई करो जिस एलिमेंट पे जो साइन है, और फिर थोड़ा सा ब्रैकेट छोड़ देना, उसमें उसकी माइनर आता है, वो आगे पढ़ने वाली विषय है, बताऊंगा। तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का 1 इंटू यहाँ पे माइनस का 2 इंटू, और फिर ये हो गया प्लस का 1 इंटू। क्लियर है। अब इसके ब्रैकेट में जो वैल्यू आता है वो इस एलिमेंट्स के माइनर कहलाता है। ठीक है ना। अब क्या है, अब ध्यान से देखना, यहां क्या वैल्यू आएगा, उसके लिए ये लाइन आप हटा देना, ये वाला लाइन हटा देना। तो ये लाइन हट गया, तो ये 4 जो आपको दिख रहा है 1 1 0 1, ये 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनांट है। तो इसका जो आंसर आता है वो प्राइमरी डायगोनल का प्रोडक्ट माइनस सेकेंडरी डायगोनल का प्रोडक्ट, वही चीज यहां पे आएगा। तो चलिए, यानी पहले यहां की वैल्यू निकालने के लिए ये लाइन हटा देना है और इन चारों को सॉल्व करना है। यानी इसका प्रोडक्ट कितना आएगा 1 माइनस इसका प्रोडक्ट कितना आएगा 0, तो 1 माइनस 0 इसकी वैल्यू होगी। उसी तरह से अब यहां की वैल्यू निकालने के लिए दूसरा लाइन हटा दीजिए, यानी बीच वाला लाइन हटा देंगे, तो इसका प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 0 माइनस इसका प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 2, तो 0 में से 2 गया, तो यहां -2 आएगा। अब तीसरा लाइन हटा दीजिए, तो इसका प्रोडक्ट क्या है 0 माइनस इसका प्रोडक्ट क्या है -2, तो यहां पे आ जाएगा -2। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है ना। और अच्छी तरह से पता है कि इसकी वैल्यूज को हम यहां रखेंगे, हाफ करेंगे और मॉड ले लेंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो बेटा 1 में से 0, यहां ये 1 आ रहा है, यहां से बेटा 4 आ रहा है ना, और वहां से बेटा 2 जा रहा है, यानी कि इसकी वैल्यू कितने के बराबर आ गया 3 के बराबर। तो इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर 3 आया, अब यहां पे रख के 3/2 कर देते हैं, तो इसका क्या होगा बेटा, एरिया इज 1/2 इंटू डिटर्मिनेंट 3 का मॉड, तो आंसर कितना हो गया 3/2 यूनिट स्क्वायर। तो क्लियरली आपको दिख रहा है बेटा कि तीनों मेथड से जो आंसर आ रहा है वो 3/2 ही आ रहा है। क्लियर है। तो इस तरह से ये जो टॉपिक था वो हमारा क्या था, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अच्छा, इसी कॉन्सेप्ट से हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम भी निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ कुछ भी, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, सब कुछ निकाल सकते हैं। तो मोस्टली एरिया ऑफ ट्रायंगल और एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल का क्वेश्चन बनता है। तो एक क्वाड्रिलेटरल के क्वेश्चन लेके हम लोग ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट से उसकी एरिया निकालेंगे। ये देखिएगा, ये आपका अगला क्वेश्चन होगा। ठीक है ना। चलिए, तो इस क्वेश्चन में आपको ऐसे दिया गया है कि एक क्वाड्रिलेटरल है, तो एक क्वाड्रिलेटरल हम लोग ले लिए, ये एक क्वाड्रिलेटरल है, इसका नाम ABC और D क्वाड्रिलेटरल है। चलो, ए का कोऑर्डिनेट आपको दिया गया है 2,1, बी का कोऑर्डिनेट दिया गया है बेटा 0,-1, सी का कोऑर्डिनेट आपको दिया गया है बेटा 0,0 एंड डी का कोऑर्डिनेट आपको दिया गया है ना कितना 2,0। ये इस क्वाड्रिलेटरल का क्या है बेटा, वर्टिसेस है। अब आपसे पूछा जा रहा है इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया क्या होगा। क्लियर है। तो हम क्या करते हैं बेटा कि इस क्वाड्रिलेटरल में एक डायगोनल जोड़ देते हैं। ये एक डायगोनल हो गया। डायगोनल ज्वाइन करने से अब आपको दिख रहा होगा कि ये 2 ट्रायंगल में डिवाइड हो गया है। ये ट्रायंगल 1 हो गया और ये ट्रायंगल 2 हो गया।
अब क्या करेंगे, दोनों ट्रायंगल को अलग अलग सॉल्व करके हम निकाल लेंगे दोनों का एरिया और फिर दोनों को जोड़ देंगे तो पूरा एरिया आ जाएगा क्वाड्रिलेटरल का एरिया। ठीक है ना, तो ये कॉन्सेप्ट फिर से, ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल का एरिया है लेकिन हम ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट से बनाने चले हैं। ठीक है, तो चलिए अब आप ट्रायंगल 1 का एरिया निकालोगे। तो ट्रायंगल 1 का एरिया कैसे निकलेगा बताइए। आपके पास तीन मेथड है, सुलेस मेथड है, डिटर्मिनेंट मेथड है और 10th वाला मेथड है ना। तो कोई भी मेथड हम यूज कर सकते हैं। तो हम 10th वाला मेथड कर लेते हैं क्योंकि डिटर्मिनेंट में थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज होने लगते हैं, है ना, थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाता है। लेकिन प्रैक्टिस की बात है, अगर इतना प्रैक्टिस कर लो ताकि आपको वही आसान लगने लगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम 10th वाला यूज करें तो फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू, चलिए अब मैं ट्रायंगल 1 की बात कर रहा हूं, ए बी और डी में चलूंगा। ठीक है, तो x इसका लेते हैं और इसके y का डिफरेंस लेते हैं, यही तो होता है। तो यानी कि 2 इंटू -1 -0, तो ये हो गया -1 प्लस, अब इसका x लोगे, इसके y का डिफरेंस लोगे, तो यानी कि 0 इंटू बेटा y, 0 माइनस ऑफ -1, तो ये हो गया -1। चलिए प्लस, अब इसका x लोगे और उसकी y का डिफरेंस करोगे, यानी कि इसकी x कितना है 2 इंटू y का डिफरेंस क्या हो गया 1 माइनस ऑफ -1, यानी कि ये 2 होता हुआ नजर आ रहा है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखो कितनी आसानी से हमें वैल्यू मिल रहा है। 1/2 इंटू सॉल्व कर लेंगे, ये तो 0 हो गया, यहां से -2 आ रहा है और वहां से 4 आ रहा है, तो 4 में से 2 गया तो बचेगा बेटा 2 और 2 का हाफ, यानी कि कट के ये कितने के बराबर आ गया 1 के बराबर। तो ट्रायंगल 1 का जो एरिया है वो 1 यूनिट स्क्वायर हमें मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब ट्रायंगल 2 का एरिया स्टार्ट करो। तो ट्रायंगल 2 बेटा BCD है, तो उसी तरह से स्टार्ट करते हैं। ये मॉड में होता है, पता है बेटा, क्योंकि ये वैल्यू हमें पॉजिटिव आ रहा है तो मॉड में, पॉजिटिव नंबर पे मॉड का कोई इफेक्ट नहीं रहता। नेगेटिव नंबर पे मॉड क्या करता है, इफेक्ट डाल के उसको पॉजिटिव कर देता है। चलिए तो अब आते हैं ट्रायंगल 2 का एरिया। तो ट्रायंगल 2 क्या होगा 1/2 इंटू, चलिए क्या करना है, BCD में घूमना है, तो इसका x लेना है, इसके y का डिफरेंस लेना है। बहुत ही अच्छा बेटा, इसका x 0 है, इंटू कुछ भी करेंगे तो ये तो 0 ही हो जाएगा। लिखना क्या है बेटा, टाइम टेकन है, हटाओ। ठीक है, उसी तरह से अब क्या करना है, इसका x लेना है, इसके y का डिफरेंस लेना है, तो इसका भी x 0 आ रहा है, तो आपको क्या दिख रहा है कि 0 इंटू समथिंग करेंगे तो बहुत ही अच्छा, ये भी 0 हो गया, तो आसानी से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं बेटा। अब तीसरे में इसका x लेना है और इसकी y का डिफरेंस लेना है, तो यानी कि इसका x कितना है 2 इंटू इसकी y में से इसकी y हटा दो, तो -1 में से 0 हट गया तो ये -1 आ गया। चलिए ये वैल्यू कितने के बराबर आ रहा है, सॉल्व करने पे बेटा ये -2 आ रहा है, यानी 1/2 इंटू कितना -2 का मॉड, क्योंकि यहां भी मॉड लगा लो। अब यहां पे ये कट के कितना आ जाएगा -1 का मॉड, यानी कि इसकी वैल्यू कितना आ रहा है 1। यानी कि पहले वाला जो ट्रायंगल है बेटा, उस ट्रायंगल का एरिया कितना आ रहा है, फर्स्ट वाले ट्रायंगल का एरिया 1 आ रहा है, सेकेंड वाले एंगल का एरिया भी 1 आ रहा है। तो फाइनल एरिया कैसे बनेगा, ट्रायंगल 1 प्लस ट्रायंगल 2 से, यानी 1 + 1, इसका आंसर हो गया 2 यूनिट स्क्वायर, ये इसका फाइनल एरिया आ गया। ठीक है ना, तो आप देख रहे हो कि ट्रायंगल का एरिया जानने से हम लोग कितने भी, है ना, पॉलीगन का एरिया फाइंड कर सकते हैं, सबको ट्रायंगल में कन्वर्ट करके। तो इस हिसाब से ये हमारा क्या था बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड थी। अच्छा, इसमें एक चीज बहुत ही खास बात है बेटा, वो चीज आपको माइंड में रखना है कि अगर कभी भी ट्रायंगल का एरिया 0 आ जाता है, यानी कि वहां पे ट्रायंगल का फॉर्मेशन नहीं हुआ, 3 पॉइंट तो उसमें भी था और ट्रायंगल नहीं बना रहा है, इसीलिए एरिया 0 आ रहा है, तो तीनों जो पॉइंट है वो एक लाइन पे चलाएगा और वो कोलिनियर बन जाएगा। ठीक है, तो याद रखना, ये जो नोट करने वाली यहाँ पे विषय है बेटा, कि नोट में इस तरह से काम कर जाएगा आपको कि इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 0, यानी कि किसी भी ट्रायंगल का एरिया अगर 0 आ रहा है, इसका मतलब है कि पॉइंट्स, यानी कि जिस पॉइंट से वो ट्रायंगल बना हुआ है, वर्टिसेस उसका पॉइंट्स आर क्या कहलाएगा, कोलिनियर पॉइंट्स हो जाएंगे वो। ठीक है ना, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बेटा बातें हैं,
इसको माइंड में जरूर रखना, ठीक है। यानी कि कोलिनियरिटी अगर कहीं जिक्र हो रहा है, पॉइंट्स कोलिनियर है, तो पक्का है कि उस ट्रायंगल का एरिया को हम क्या रख लेंगे, 0, और उस इक्वेशन को सॉल्व करके हमें कुछ ना कुछ मिल जाएगा जो उस क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए दिया रहेगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, ठीक है। कभी कभार क्या है, क्वेश्चन का पैटर्न ये होता है कि सेकंड टाइप का भी ये क्वेश्चन में आ गया, अब एरिया फाइंड नहीं करना है, एरिया दिया हुआ है, एरिया गिवन है, और उसके बाद उसके जो वर्टिसेस है उसमें कोई एक अननोन कर देगा, उसकी वैल्यू फाइंड करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। जैसे कि हम एक क्वेश्चन को ले रहे हैं बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको बेटा इस तरह से कि एक ट्रायंगल है ABC, और इस ट्रायंगल का पॉइंट्स आपको दिए गए हैं, जैसे 1,2 ये पहला पॉइंट है, दूसरा पॉइंट x,3 है, एंड तीसरा पॉइंट जो है बेटा वो 0,1 है। और इस ट्रायंगल का जो एरिया है, इस ट्रायंगल की जो एरिया है वो एरिया गिवन है, इस ट्रायंगल का जो एरिया है वो है बेटा 1, क्या है 1। तो आपसे पूछा जा रहा है कि x की वैल्यू क्या होगा इफ पॉसिबल, इफ पॉसिबल, यानी कि इसमें x की वैल्यू फाइंड कीजिए अगर पॉसिबल है तो। ऐसा क्यों बोल रहा है वो, कि हो सकता है कि इस पॉइंट के साथ कोई ऐसा ट्रायंगल बने ही नहीं जिसका एरिया 1 हो, उस केस में हमें x की कोई वैल्यू रियल में मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो इसीलिए अगर पॉसिबल है तो x फाइंड कीजिए, क्लियर है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसमें क्या क्या दिया गया है वो हम मसाला लिख लेंगे। तो यहां गिवन क्या है, एरिया कितने के इक्वल दिया गया है बेटा, 1 के इक्वल दिया गया, ये दिया हुआ है। तो एरिया अगर 1 है तो हम क्या कर सकते हैं बेटा कि फॉर्मूला जो एरिया का था उसको 1 के बराबर लेके इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं, लेते हैं, वही काम करना है। तो क्या था बेटा 1/2 इंटू क्या था फॉर्मूला, कि इसकी x में से x इंटू y2 माइनस y3, यानी इसका x लेना है और इसके y के डिफरेंस में मल्टीप्लाई करना है। तो 1 इंटू कितना हो जाएगा 3 माइनस 1, तो 3 माइनस 1 कितने के बराबर हो गया, 2 के बराबर हो गया। अब आ गया ये प्लस, अब इसका x लेना है, इसकी y के डिफरेंस मल्टीप्लाई कर देना है। तो x इंटू कितना हो गया 1 माइनस 2, तो ये हो जाएगा -1। आगे चलिए बेटा, इसका x लेना है, इसकी y का डिफरेंस, तो 0 इंटू y का यानी कि 2 माइनस 3, चलो ये हो गया। इसका मॉड ही तो एरिया होता है, और ये कितने के इक्वल दिया गया है, 1 के इक्वल दिया गया, क्लियर है। अब आगे चलते हैं बेटा, मॉड ऑफ 1/2 इंटू, पहले सॉल्व कर लीजिए इसको, तो 0 इंटू समथिंग ये तो हट गया, यहां से कितना आ रहा है 2 माइनस एक्स इक्वल्स टू 1। अब एक चीज आप लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो इस बात को जरूर नोट करेंगे कि मॉड ऑफ x अगर a के बराबर है, तो यहां से जब हम x निकालते हैं ना, यहां से जब मैं x निकालूंगा तो ये x की वैल्यू कितने के इक्वल हो जाएगा, प्लस माइनस 1 के इक्वल लिया जाएगा, यानी कि a प्लस x की वैल्यू a भी हो सकता है माइनस a भी हो सकता है। तो यहां से बेटा दो इक्वेशंस बनेंगे तो 2x की वैल्यू आएगा। उसी तरह से मॉड ऑफ x अगर 0 के बराबर दे दे तो यहां पे x की वैल्यू क्या होगा, प्लस माइनस 0, और 0 तो न्यूट्रल होता है, तो यहां से एक ही वैल्यू निकल के आता है x इक्वल्स टू 0। एंड मॉड ऑफ x अगर इंफिनिटी के इक्वल दे दे तो यहां भी हम x को क्या मान लेंगे बेटा, इंफिनिटी, यानी कि 1/0 रख के इसको सॉल्व करेंगे, क्लियर है। तो इन बातों को आपको क्या करना है, मॉडुलस वाले कुछ फॉर्म में सोचना है या याद रखना है। यहां पे देखो, यहां पे क्या है, ये मॉड के अंदर की चीज 1 के इक्वल दिया गया है, तो मॉड ऑफ x अगर a के इक्वल होता है तो x कितने के इक्वल माना जाता है, प्लस और माइनस a। तो आप यहां से दो पार्ट कर लो इसको, यानी ये हमारा x है, 2 माइनस एक्स बाई 2 की वैल्यू 1 भी हो सकता है, और 2 माइनस एक्स बाई 2 की वैल्यू -1 भी हो सकता है। तो ये दो इक्वेशन बनता हुआ दिख रहा है, दोनों से x की वैल्यूज आएगा और दोनों ही उसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो जब मैं फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करूंगा तो यहां से 2 आएगा बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई होके, और ये 2 उसको कैंसिल करके x की वैल्यू 0 हो रहा है।
चलिए आगे चलते हैं। जब इसको मैं सॉल्व करूं तो यहां से ये -2 आएगा, 2 और उधर जाके माइनस हो जाएगा तो उधर -4, इधर -x, तो x की वैल्यू कितने के इक्वल आ गया, 4 के इक्वल आ गया। तो इसमें x की वैल्यू पॉसिबल है, तो यस पॉसिबल है। और क्या क्या हो सकता है, एक तो 0 हो सकता है एंड दूसरा 4 हो सकता है। तो ये हमारा जो टॉपिक था बेटा वो एरिया से रिलेटेड टॉपिक था। आई होप आप लोग को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो हमने इस टॉपिक को कंप्लीट किया। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है एनडीए के अंदर बेटा, कि एक आपको पैरेललोग्राम दिया रहेगा और उस पैरेललोग्राम के 3 पॉइंट्स गिवन रहेंगे, चौथा पॉइंट्स आपसे पूछेगा, ठीक है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट हो जाता है। तो उस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे बेटा, वो कैसे बनता है उसको समझा के फिर फॉर्मूला निकालेंगे, उस पे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो आता है वो सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल आता है, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलता रहेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।